Let's start question number 1 from exercise 4.3. Find the nature of the roots of the following quadratic equation if the real root exists. Find them. हमें यहाँ जो ये क्वाड्रिक इक्वेशन दी गई है इसके हमें नेचर रूट्स निकालने हैं। बट इसमें क्या है, सबसे पहले इसके लिए पता है क्या है, जो बेसिक कंसेप्ट होता है नेचर रूट्स का वो हमें आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हमें इसके जो रियल रूट्स कब होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं, नेगेटिव सेंस में क्या होता है, डिफरेंट जो पॉजिटिव सेंटेंस होती है उसमें क्या होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ सीखेंगे। उसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए 3 सिचुएशन होती हैं, 1, 2 एंड 3। जो फर्स्ट सिचुएशन होती है उसमें क्या होते हैं, अगर d इज इक्वल होता है, d बराबर नहीं यानी कि बड़ा होता है 0 से, यानी कि पॉजिटिव सेंस होती है d की, जो d के हम रियल रूट्स निकालते हैं उसमें अगर d की वैल्यू पॉजिटिव निकलती है तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव अगर यहाँ हम सेंस लेके चलेंगे तो उसमें रियल एंड डिफरेंट रूट होते हैं। अगर d की हम जो वैल्यू फाइंड आउट्स करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, रियल एंड डिफरेंट रूट। अगर हमें रियल एंड डिफरेंट रूट मिलते हैं तो उससे क्या होगा कि d बड़ा होगा 0 से। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, इफ़ d इज इक्वल होगा 0 के, अगर हम जो वैल्यू फाइंड आउट्स करते हैं वो अगर d इज इक्वल 0 के होगा तो उसमें क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट होंगे। उसके लिए क्या पॉसिबल होगा, रियल एंड इक्वल रूट होंगे हमारे लिए। तो ये सेकंड सिचुएशन थी। एंड नेक्स्ट स्टेप है थर्ड में क्या होता है, अगर d छोटा है 0 से, यानी कि d की वैल्यू नेगेटिव सेंस में आती है, 0 में नेगेटिव, तो उसके लिए क्या होगा, नो रियल रूट्स। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, नो रियल रूट्स। तो ये 3 सिचुएशन होती हैं जो हम क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। उसके लिए जो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो हम उसके फैक्टराइजेशन करके जो निकालते हैं वो मेथड हमें इसमें यूज़ नहीं करना, हमें इसमें इक्वल रूट और नेगेटिव डिफरेंट रियल रूट वाला मेथड यूज़ करना है। तो उसके लिए चलते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन क्या है कि 2x की 2 माइनस 3x प्लस 5, हमें इसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अगर हम देखते हैं कि इसमें जो d है उसकी क्या वैल्यू निकलती है, और उसके अगर हम ये d निकाल लेते हैं, अगर इसके हमारे पास रियल एंड डिफरेंट या इक्वल रूट निकलते हैं तो उसके लिए फिर हम एक दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। वो d कैसे निकालते हैं, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको अंडर रूट कर देते हैं बाई में 2a। तो ये फॉर्मूला हम उसमें रियल रूट्स निकालने के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ पॉजिटिव एंड रियल एंड इक्वल रूट्स, तो इनमें हम ये यूज़ करते हैं। बट अगर किसी की नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसमें ये हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो नो रियल रूट होते हैं, यानी कि हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, उसको हम आगे सॉल्यूशन ही नहीं दे सकते उस स्टेटमेंट को। जैसे कि स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ये हमारे पास गिवन है तो इसमें से हम लिख लेते हैं कि हमारे पास इसमें a क्या है, 2, जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है वो हमारे पास a होता है, एंड b इज इक्वल -3 एंड c इज इक्वल 5। इस तरह से हम इनको नेमिंग दे देते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, d इज इक्वल निकालने का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, एंड d इज इक्वल b स्क्वायर हमारे पास क्या है, -3 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू a है हमारे पास 2 एंड c है 5। तो d इज इक्वल होगा -3 का स्क्वायर है 9 होता है, -4 2 जा 8 5 जा 40, d इज इक्वल -31। तो हमारे पास क्या आई है, d की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आई है 31। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो d इज इक्वल -31 यानी कि नेगेटिव वैल्यू आई है, इसलिए देयरफॉर हमारा पास जो है इसके नो रियल रूट होंगे, नो रियल रूट्स, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमें सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट्स में हमें गिवन है कि 3x स्क्वायर
-4√3x + 4 इज इक्वल 0 के हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सेम पैटर्न हम इसमें वही यूज़ करेंगे कि a इज इक्वल होगा 3, b इज इक्वल हुआ -4√3 एंड c इज इक्वल 4। नाउ हमारा क्या था फॉर्मूला, d इज इक्वल b² - 4ac। तो हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो d हमारे पास से इस तरह निकलेगा b² यानी कि -4√3 का स्क्वायर, -4 इंटू a है 3 इंटू c है 4। तो d इज इक्वल -4 का स्क्वायर 16 इंटू √ से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा 3 -4 × 12 = 48 यानी कि d हमारा कितना हुआ 16 × 48 -48 इज इक्वल 0। मैंने आपको बताया था इफ़ d इज इक्वल 0 के होता है तो हमारी वैल्यू क्या निकली है, d इज इक्वल 0 के। तो इसके लिए रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। नाउ वी हैव डिफाइन इट्स नेक्स्ट स्टेप। अब हम इसे आगे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास नो रियल रूट होता है तो हम उसको नेक्स्ट डिफाइन नहीं कर सकते, बट हम अब इसको आगे डिफाइन कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, आगे फॉर्मूला हमें डिस्क्रिमिनेंट का लगाना है। तो वो कैसे लगाएंगे हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो हमारे पास कितना आया हुआ था, वो d इज इक्वल 0। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास वो क्या होगा, -b + -b²। यहाँ b² - 4ac का मतलब क्या होता है कि जो हमने b² - 4ac सोल्व किया यानी कि d की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। तो इतना लंबा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं -b + -√d/2a। नेक्स्ट क्या होगा, -b हमारे पास देखिए क्या था, -4√3 प्लस -d हमारा कितना आया है 0। तो √0 एंड 2 इंटू a है हमारे पास 3। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप देंगे, -4√3 प्लस 0, इसको हम लिख सकते हैं 2। तो अगर किसी भी चीज़ में हम 0 ऐड करते हैं वो सेम होता है, यानी कि 4√3। क्योंकि -b था फॉर्मूले वाला एंड माइनस माइनस से प्लस हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले वाला -b एंड -4√3 ही हमारे पास b था। तो यहाँ हमारे पास क्या हुआ 4√3/6 यानी कि 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 2√3/3। इट इज़ द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। ये था हमारा सेकेंड। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। हमारे पास गिवन है 2x³ - 6x + 3। तो हमें इसमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो वही हम फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि b² - 4ac होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना क्या होता है d, यानी कि d क्या होता है b² - 4ac। एंड मैंने उसके लिए आपको बताया था कि a हम इसको कोफिशिएंट ऑफ x² को लेते हैं, b लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x एंड c हमारी जो डिजिट होती है उसको लेते हैं। तो अब हम निकालते हैं d, b² यानी कि -6 का स्क्वायर एंड -4 इंटू a है हमारे पास 2 एंड 3 है c। तो इस तरह से हमने इसको नेमिंग दे दी है। नाउ सॉल्यूट d इज इक्वल -6² इज 36 -4 2 जा 8 3 जा 24 एंड d इज इक्वल हमारा किसके होगा 36 - 24 इज इक्वल 12 के, यानी कि 12 बड़ा है 0 से। और जब हमारा d जो है अगर 0 से बड़ा होता है तो हमारा क्या निकलता है रियल एंड डिफरेंट रूट्स। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर हमारा d 12 आया तो यानी कि हमारे रियल एंड डिफरेंट रूट होंगे। अगर डिफरेंट एंड रियल रूट हैं हमारे तो उसके लिए हम आगे इसको सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि इन्होंने पूछा था यदि इन चीज़ों का रियल एंड डिफरेंट मूलों का अस्तित्व है तो नेक्स्ट फाइंड देम, उन्हें आगे भी हमें फाइंड करना है। अगर d इज इक्वल किसके आता है 0 के आता है तो रियल एंड इक्वल रूट होते हैं। अगर d
छोटा होता है जीरो से, यानी कि नेगेटिव होता है, तो नो रियल रूट्स होते हैं। और उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, आगे इसको सोल्व नहीं करना होता, केवल वहीं पर छोड़ देना है। बट अगर रियल एंड डिफरेंट रूट्स एंड रियल एंड इक्वल रूट्स हमारे होते हैं तो हमें नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्मूला लगाना होता है, डिस्क्रिमिनेंट वाला। वो क्या होता है, डी इज इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, यानी कि यहाँ हम बी स्क्वेयर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, उसी को अंडर रूट डी बोलते हैं, एंड बाय में 2a। तो माइनस बी हमारे पास क्या है, -6 माइनस फॉर्मूले वाला, और बी है जो वो भी ऑलरेडी हमारे पास माइनस है, तो प्लस के 6 होगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी वो हमारा कितना आया है 12 बाय में 2 × 2। अब नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम इसको सोल्व आउट करने में, यानी कि 6 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस अगर इसको मैं फैक्टराइज कर दूँ तो इसका अंडर रूट 12 है जो, इसका सोल्यूशन क्या होगा 4 × 3 या 3 × 4। तो 4 का तो हम रूट निकाल सकते हैं, वो क्या होता है 2, एंड अंडर 3 का हम रूट नहीं निकाल सकते तो उसको अंडर रूट कर देते हैं, एंड 2 × 2 = 4। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर जो डिजिट है उसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 मैं कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ कितना होगा 2 × 3 = 6, प्लस माइनस 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंडर रूट 3 और यहाँ 4। तो इस तरह से ये इसको सॉल्यूशन दे देंगे हम। इसका मतलब क्या है कि इसको एक बार प्लस करके यहाँ लिख सकते हैं और एक बार माइनस करके। अगर हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो हमारा आंसर क्या रहता है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। इट इज़ द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।